औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर आज हमारा ऑनलाइन फर्स्ट लेक्चर है। हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे और आज हम इंशाल्लाह उसी को कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज 2.5 को। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा हुआ क्या है कि इफ़ y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, शो दैट 1 plus x square y double prime plus 2xy prime is equal to 0. Hence find the value of y nth derivative when x is equal to 0. ठीक है, आपने क्या करना है, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है y is equal to tan inverse of x. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, देन हमें फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद हमने y का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा गर्ल्स, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, ये आपको यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। हमने पहले इसका डेरिवेटिव ले लिया, dy बाई dx आ गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज y प्राइम इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आया है इसको आप एक इक्वेशन का नाम दे दें और जो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x यानी जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है उसको भी आप नाम दे दें। तो मैंने y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x को 1 कह दिया है और y प्राइम इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इक्वल टू 2 कह दिया है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आती है, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास इक्वेशन बन गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम इज इक्वल टू 1। आप डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी अगेन हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब हमने बोथ साइड पे डेरिवेटिव लिया, इस साइड पे भी डेरिवेटिव लेना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। आप देखें यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपके पास प्रोडक्ट रूल यूज होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसी तरह यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब अगर हम डेरिवेटिव लें तो आप देख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव आया था 2x वाई प्राइम प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास फाइंड आउट हो गई जो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था। अब यहाँ तक हम लोगों ने हम पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ तक हमने किए हुए हैं, ठीक है। असल में हमारा काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि हमें कहा हुआ है कि y का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करें एट x इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम y का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। y का nth डेरिवेटिव हमने अगर फाइंड आउट करना है तो क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास जो टर्म्स दी हुई हैं 2xy प्राइम, यहाँ पे x और y प्राइम की प्रोडक्ट आ रही है, 2 तो कांस्टेंट है, वो तो अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं वो बाहर आ जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म है उसमें आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई डबल प्राइम, ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं। तो अगर हमने इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो देन वी विल यूज लेबनीज रूल। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है कि फॉर बाय nth डेरिवेटिव डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 n टाइम्स बाय लेबनीज रूल। अच्छा गर्ल्स, आपने y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 कहा, y प्राइम की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 कहा, और जिस इक्वेशन ये जो इक्वेशन अब ऑब्टेन हुई है जिसमें y का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं और इसे n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग लेबनीज रूल। तो हमने इस 2x y प्राइम का भी nth डेरिवेटिव ले लिया प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। अब हमने बेसिकली 2 दफ़ा लेबनीज रूल यूज़ करना है, एक दफ़ा फर्स्ट टर्म पे और एक दफ़ा सेकंड टर्म पे लेबनीज रूल हमने अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को आप लेबनीज रूल एक दफ़ा देख लेते हैं कि लेबनीज रूल है क्या और फिर हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। लेबनीज रूल क्या है कि अगर आपने ना डेरिवेटिव ऑफ y निकालना है जबकि y आपके पास u v यानी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, देन लेबनीज रूल क्या है, nc0 u nth डेरिवेटिव v एज इट इज़ प्लस nc1
यू एन माइनस वन डेरिवेटिव वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एन सी टू यू का एन माइनस टू डेरिवेटिव वाई का सेकेंड डेरिवेटिव वी का सेकेंड डेरिवेटिव प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट में एन सी एन यू एज इट इज़ और वी का nth डेरिवेटिव। अब इन्हीं एक फंक्शन का आप nth डेरिवेटिव लोगे, दूसरे को एज इट इज़ रखेंगे, फिर जिसका आपने nth डेरिवेटिव लिया है उसके एक एक करके डेरिवेटिव्स कम होते जा रहे हैं, और जो सेकंड फंक्शन है उसका पहले वो एज इट इज़ है, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, और लास्ट टर्म में उसका nth डेरिवेटिव होगा। ठीक है, दूसरी बात आप ये याद रखें कि एन सी ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन, एन सी वन इज़ इक्वल टू एन, एन सी टू इज़ इक्वल टू एन एन माइनस वन बाई टू फिक्टोरियल, एन सी थ्री इज़ इक्वल टू एन एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री फिक्टोरियल एंड सो ऑन, एन सी एन इज़ इक्वल टू वन। तो ये वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में भी बताई थी, लेकिन अगेन आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब हम ये यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं, तो आप एक दफ़ा रिकॉल कर लें। ठीक है गर्ल्स, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए हमने टू को बाहर निकाल दिया, यानी कि टू जो कांस्टेंट है उसको साइड पे बाहर निकाल लिया। अब हमने एक्स वाई प्राइम इस पे लेबनीज रूल अप्लाई करना है। अब देखिए आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका nth डेरिवेटिव तो ज़ीरो होगा, ठीक है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव वन आएगा, एक्स का सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव के बाद ऑनवर्ड जितने भी डेरिवेटिव हैं वो एक्स के ज़ीरो होंगे। तो हम ये करते हैं कि वाई प्राइम को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं जिसका हमने nth डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने फर्स्ट टर्म लिखी एन सी ज़ीरो वाई प्राइम का nth डेरिवेटिव। वाई प्राइम का मतलब है कि वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है, फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा अगर हम n टाइम डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव का नंबर क्या बन जाएगा, n प्लस वन, यानी एक दफ़ा तो ये पहले ही डेरिवेटिव था, ये बेसिकली वाई प्राइम था, यानी वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन वाई के फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर हम nth डेरिवेटिव लें तो वो बन जाएगा y का n प्लस वनथ डेरिवेटिव और x एज इट इज़ प्लस एन सी वन। अब क्या होगा कि आपके पास y का पहले n प्लस वन डेरिवेटिव है, अब नेक्स्ट टर्म में y का डेरिवेटिव n प्लस वन से एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, तो n प्लस वन के से अगर हम एक टर्म पीछे जाएं तो n बनता है, ठीक है, इसलिए y का nth डेरिवेटिव और x का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू वन। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिखती हूँ तो वो आपके पास बनती है एन सी टू वाई का n माइनस वन डेरिवेटिव और वन का डेरिवेटिव तो ज़ीरो है, और x के फर्दर जितने भी हम डेरिवेटिव्स लें वो सब ज़ीरो के इक्वल हैं, इसलिए हम यहाँ तक ही डेरिवेटिव्स लेंगे। ठीक है, आगे डेरिवेटिव्स क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि x का सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव वन फाइंड आउट होता है, मजीद वन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जो नेक्स्ट टर्म आपकी बनती है एन सी टू, ठीक है, उसमें वन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक इस फर्स्ट टर्म के ऊपर लेबनीज़ रूल अप्लाई हो गया है। अब हमने इस सेकंड पे लेबनीज़ रूल अप्लाई करना है, ठीक है। अब उसके लिए हमने क्या किया, दोबारा से लेबनीज़ रूल स्टार्ट किया, एन सी ज़ीरो वाई का एन। अब देखें वाई का पहले सेकंड डेरिवेटिव था, तो वाई का सेकंड डेरिवेटिव का दोबारा एन डेरिवेटिव लें, एन डेरिवेटिव्स लें, तो टोटल कितने डेरिवेटिव बन जाएंगे, एन, और पहले से कितने मौजूद हैं, टू, एन प्लस टू, तो आपके पास आ जाएगा वाई का एन प्लस टूथ डेरिवेटिव और वन प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस एन सी वन वाई का। अब वाई के डेरिवेटिव वन बाय वन कम होते जाएंगे, जैसे अगर फर्स्ट टर्म में n प्लस टू हैं तो सेकेंड टर्म में n प्लस वन हो जाएगा, और साथ टू एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लें तो वो बनता है टू एक्स, फिर प्लस एन सी टू वाई का nth डेरिवेटिव, यानी n प्लस वन से एक टर्म और पीछे चले जाएं तो वो y का nth डेरिवेटिव, और 2x का डेरिवेटिव लें तो दैट इज़ इक्वल टू 2। और इसके आगे अगर हम कोई टर्म लिखने की कोशिश करें, NC3 अगर लिखने की कोशिश करें तो उसमें 2 का क्योंकि डेरिवेटिव ज़ीरो होता है इसलिए वो टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारी ये टर्म कंप्लीट हो गई, और इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पे भी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है गर्ल्स, अब आपने बहुत ध्यान से ये वाला स्टेप जो है इसको आप लोगों ने खुद भी परफॉर्म करके देखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें ये जो कॉम्बिनेशंस हैं NC0 NC1, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे NC0 NC1 NC2, इनकी वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। NC0 दिस इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x y का n प्लस वन डेरिवेटिव। फिर NC1 की वैल्यू हमने पढ़ी थी n, तो आ जाएगा n
y का nth डेरिवेटिव प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर y का n प्लस 2th डेरिवेटिव प्लस 2nx y का n प्लस 1th डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद आपके पास NC1 की वैल्यू हमने पुट की है n, ठीक है, और साथ के 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n और 2x को अगर इकट्ठा करके लिख दें तो 2nx y का n प्लस 1th डेरिवेटिव प्लस NC2 की वैल्यू क्या है, n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ये हमने उसकी पुट कर दी 2 एज इट इज और y का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, अब हमने ये करना है कि इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि 2 बाहर था, इसको अंदर ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करना है। इस ब्रैकेट में ब्रैकेट को ओपन कर दें, 2x y n प्लस 1th डेरिवेटिव प्लस 2n y nth डेरिवेटिव प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स एज इट इज़ दोबारा आ जाएंगी। इनको हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ 2 फैक्टोरियल हमें पता है 2 के इक्वल होता है और 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अब हमने हाईएस्ट जो डेरिवेटिव इन टर्म्स में बन रहा है वो n प्लस 2th डेरिवेटिव है, उसको सबसे पहले लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई का n प्लस 2th डेरिवेटिव प्लस, आप y के n प्लस 1th डेरिवेटिव वाली टर्म्स देखें, ये टर्म है आपके पास 2x y n प्लस 1 और ये वाली टर्म है 2nx y n प्लस 1। इन दोनों को इकट्ठा कर लिया 2nx प्लस 2x और इसमें से y n प्लस 1 कॉमन ले लिया। इसी तरह y के nth डेरिवेटिव वाली 2 टर्म्स हैं, इनमें से y का nth डेरिवेटिव कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया 2n प्लस n माइनस 1। ठीक है, अब हमने इसको मजीद क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म में से 2x कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन ले लिया, n प्लस 1 y n प्लस 1th डेरिवेटिव प्लस 2n प्लस एक्स n स्क्वायर माइनस n y का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने इसको भी मजीद सॉल्व कर दिया, 2n माइनस n जो है दैट इज इक्वल टू प्लस n। तो ये हमने जो है वो एक लेबनीज रूल अप्लाई करने के बाद हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट की है जिसमें y के n प्लस 1 और n प्लस 2 डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको यहीं तक काम करने के लिए कहा गया है, जिनमें आपको सिर्फ कहा हुआ होगा कि फाइंड वाई एन nth डेरिवेटिव, वहाँ पे आपने यहाँ तक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, उनमें आपने यहाँ तक ही काम करना है, ये लेबनीज रूल अप्लाई करना है और उसके बाद कॉम्बिनेशन की वैल्यूज़ डालनी है, उसको सॉल्व करना है और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आप देखें, आपसे कहा हुआ है y का nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। ये तो हमने y का nth डेरिवेटिव निकाला है, अब हमें इसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 पे भी चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 11 में आपने यहीं तक काम करना है। आप वहाँ पे क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के हम लास्ट में देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, अगर हमने इसका nth डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है, जी गर्ल्स, अब आपने क्या करना होगा कि आपने जो इक्वेशन नंबर किया था, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इन इक्वेशंस में आपने x इक्वल टू 0 पुट कर देना है। अगर हम इक्वेशन 1 में x इक्वल टू इक्वेशन 2 में x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 आपके पास इक्वल आता है 1 बाय 1 प्लस 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, यानी y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा गर्ल्स, अब ये बात याद रखिएगा, क्लास में भी बाजू का आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये जो y डैश के आगे ब्रैकेट में मैंने 0 डाला है, इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ y डैश एट x इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि y डैश 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, दिस मीन्स y डैश की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे। जैसे आपने अगर किसी फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे लिखनी हो तो आप लिख देते हैं f ऑफ 0, ठीक है, f डैश ऑफ 0, जैसे फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0, इसी तरह इसका मतलब है y डैश की वैल्यू एट 0।
अच्छा, अब हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन 3 में अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये बन जाती है 2 मल्टीप्लाई बाई 0 y प्राइम 0 प्लस 1 प्लस 0 y डबल प्राइम एट 0 इज इक्वल टू 0। यानी आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप ये टर्म 0 हो गई, ये 1 प्लस 0 क्योंकि 1 होता है, y डबल प्राइम एट 0 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया कि y का सेकेंड डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनको भी हमने साथ साथ नंबर कर दिया और बॉक्सेस में भी डाल दिया कि जब हमने इसको यूज़ करना है तो हमें सही तौर पे बताओ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। अब इक्वेशन 4 में हम x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करें, जो हमने लास्ट में इक्वेशन फाइंड आउट की थी लेबनीज रूल अप्लाई करने के बाद, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट कर दें और जहाँ है ना जैसे y n+2 तो आगे ब्रैकेट में 0 लिख दें। इसका मतलब है y का n+2 डेरिवेटिव एट 0, जैसे ये है y का n+1 डेरिवेटिव एट 0, y का nth डेरिवेटिव एट 0। जब मैंने x की जगह 0 पुट किया और इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। इसको भी मजीद अगर मैं लिखूँ तो यूँ लिख सकती हूँ y n+2 डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू माइनस n x+1 y का nth डेरिवेटिव एट 0। ठीक है, ये हमने जो 3 इक्वेशंस फाइंड आउट की हैं, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, इनको हमने नंबर कर दिया है। अब ये इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे y का nth डेरिवेटिव एट 0 फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है गर्ल्स, अब देखें इक्वेशन नंबर 7 ये हमारे पास थी। अब हमने करना ये है गर्ल्स, देखिए अगर हमने y का nth डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 फाइंड आउट करनी है तो हम 2 केसेस की फॉर्म में इसको फाइंड आउट करेंगे। एक दफ़ा हम ये करेंगे कि n इक्वल टू ऑड नंबर्स पुट करेंगे, यानी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5 एंड सो ऑन, और ये अभी मैंने आगे पुट किया है। और एक दफ़ा आप क्या करोगे कि n की वैल्यू इक्वल टू इवन नंबर्स यानी 2, 4, 6 एंड सो ऑन ये पुट करके देखेंगे कि y की क्या वैल्यूज़ आती हैं। सबसे पहले हमने पुट किया n इज़ इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 7 में। जब n की जगह 1 पुट किया, ये बन गया y का 1 प्लस 2 डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू माइनस 1, 1 प्लस 1 y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0। ठीक है, n की जगह अगर हमने 1 पुट किया, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 प्लस 1 मीन्स 3, y का थर्ड डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 फिक्टोरियल। ठीक है, 2 है तो 2 इक्वल टू 2 फिक्टोरियल, तो हमारे पास एक आ गया कि y का थर्ड डेरिवेटिव एट 0 इक्वल है माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 फिक्टोरियल। अब हम इक्वेशन 7 में पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 अगर फाइंड आउट करते हैं, y का 3 प्लस 2 डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू माइनस 3, 3 प्लस 1 y का थर्ड डेरिवेटिव एट 0, तो ये इक्वल क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 का मतलब है 5, यानी ये y का फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट हो रहा है एट 0 इज इक्वल टू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 y का थर्ड डेरिवेटिव एट 0। y के थर्ड डेरिवेटिव की एट 0 वैल्यू हमने फाइंड आउट की है माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 फिक्टोरियल। ठीक है, तो हमने उसकी वो वैल्यू पुट कर दी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 फिक्टोरियल। आप यहाँ फिक्टोरियल का बेशक साइन डाल दें, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1। अब 2 दफ़ा हो गया, यानी एक माइनस का साइन पहले है और एक दोबारा आ गया। माइनस 1 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये बन जाता है 4 फिक्टोरियल, क्योंकि 4 फिक्टोरियल होता है 4, 3, 2, 1। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई को तो 1 तो आप मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख दें। ये बन गया 4 फिक्टोरियल, यानी y का फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 इक्वल आ गया माइनस 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4th फिक्टोरियल। अब हम इक्वेशन 7 में पुट करेंगे n इज इक्वल टू 5। ठीक है, जब हमने n इज इक्वल टू 5 पुट किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया y का 7th डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू माइनस 1 क्यूब इंटू 6 फिक्टोरियल। अच्छा, अब हम कर ये रहे हैं बेसिकली कि हम y का nth डेरिवेटिव इस तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके ऑड और इवन अलग अलग डेरिवेटिव्स को जनरलाइज करेंगे। अब हम जो पहले आप देखें हमारे पास कैसे डेरिवेटिव्स निकले हैं, थर्ड डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, सेवन्थ डेरिवेटिव, यानी ये जब मैं n की 1, 3, 5 ये वाली वैल्यूज पुट कर रही हूँ तो y के
ऑड डेरिवेटिव्स फाइंड आउट हो रहे हैं, और y के ऑड डेरिवेटिव्स को देखते हुए हम y का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें, अच्छा दूसरी बात गर्ल्स ये है कि आपने जैसे अब 3 डेरिवेटिव्स तो निकाल लिए हैं, आपको कुछ आइडिया हो भी रहा होगा कि अगर ये थर्ड डेरिवेटिव है तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल आ रहा है, फिफ्थ डेरिवेटिव है तो -1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल आ रहा है, सेवन्थ डेरिवेटिव है तो -1 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल आ रहा है। ठीक है, यानी कोई तो आपको समझ में आ रही है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये 2, 4 और 6 ये सब ये इवन नंबर्स हैं। अच्छा, जब भी आपने ऑड नंबर को लिखना है तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप ऑड को लिख देते हैं 2n+1, यानी यहाँ पे मैं ऑड डेरिवेटिव्स को जर्नलाइज कर रही हूँ, तो मैं जर्नलाइज करके लिखूंगी y का 2n+1th डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू -1 की पावर n। ठीक है, और 2n फैक्टोरियल, क्योंकि हर टर्म इस तरह है, जैसे ये अगर n की जगह 1 आता है तो ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल, अगर n की जगह 2 आता है तो ये बन जाएगा 2 2 4 फैक्टोरियल, ये डेरिवेटिव निकल आएगा। अगर मैं n की जगह 3 पुट करती हूँ तो 6 फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें n की जगह 1 वैल्यू पुट करके देखें तो आपके पास ये थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आप n की जगह 2 पुट करोगे ये वाला फिफ्थ डेरिवेटिव निकल आएगा। अगर आप n की जगह 3 पुट करेंगे तो आपके पास सेवन्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमने इवन डेरिवेटिव्स को कैसे जर्नलाइज करना है। अच्छा गर्ल्स, अब इवन डेरिवेटिव्स के लिए मैंने n = 2, 4, 6 एंड सो ऑन ये पुट किया। पहले मैंने n ऑड नंबर्स पुट किए थे इक्वेशन 7 में, अब मैं n की जगह इवन डेरिवेटिव्स पुट कर रही हूँ। अच्छा, अब आपने पहले n = 2 पुट किया, ये बन गया y का 2 + 2 डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू -2, 2 + 1 y का सेकेंड डेरिवेटिव एट 0। ठीक है, यानी -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, y का सेकेंड डेरिवेटिव आप ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 6 में फाइंड आउट कर चुके हैं कि y का सेकेंड डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 0, तो इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे। 0 की वजह से ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम n = 4 पुट करते हैं y का, इसमें 7 में, इक्वेशन 7 में y 4 + 2 डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय 4 + 1 y का फोर्थ डेरिवेटिव एट 0। अच्छा, y का फोर्थ डेरिवेटिव अभी हमने फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू 0 है। जब उसकी जगह 0 पुट करते हैं तो 6 डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है। अब इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि फोर्थ डेरिवेटिव भी 0 है, 6th डेरिवेटिव भी 0 है, सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 था, मीन्स ऑल इवन डेरिवेटिव्स आर 0। अब इवन नंबर को डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं 2n। अब यहाँ मैंने नोट इसीलिए दे दिया है कि फॉर इवन डेरिवेटिव्स वी राइट y 2n और फॉर ऑड डेरिवेटिव्स वी राइट y 2n+1th डेरिवेटिव। ठीक है, अब इवन y 2n nth डेरिवेटिव एट 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी ऑल इवन डेरिवेटिव्स इस फंक्शन के 0 के इक्वल हैं। अब इसका मतलब है कि आपने इसको, इस रिजल्ट को, यानी जो ये फंक्शन y = tan इनवर्स ऑफ x था, इसका आपने nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन 2 पार्ट्स में फाइंड आउट किया है। ऑड नंबर्स के लिए अलग और इवन नंबर्स के लिए अलग से फाइंड आउट किया। इवन नंबर्स के लिए इसका आंसर 0 आ रहा है और y 2n+1 एट 0 के लिए आंसर आ रहा है -1n × 2 फैक्टोरियल। यानी जो इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 बन रही हैं उन दोनों को आखिर में हमने इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, ठीक है गर्ल्स, तो ये हमारा यहाँ पे y का nth डेरिवेटिव एट 0 कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट मेथड हमने किया है ये क्वेश्चन नंबर 7 पे अप्लाई होना है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इस मेथड से होने हैं, और इसके अलावा पेज नंबर 85 पे आपको एग्जाम्पल नंबर 28 दी हुई है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, ये भी इसी मेथड से सॉल्व हुई हुई है। अब आप देख भी सकते हैं, देखें जैसे 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है y = sin इनवर्स ऑफ x प्रूव दैट, सिर्फ ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए कही हुई है। तो यहाँ इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे y का nth डेरिवेटिव एट 0 नहीं फाइंड आउट करना, जबकि देखें 9th क्वेश्चन में आपको y = e⁻⁴
n साइन इनवर्स ऑफ x भी दिया हुआ है, आपने ये इक्वेशन भी निकालनी है। लेकिन जिस इक्वेशन में y का nth डेरिवेटिव, y का n प्लस 2th डेरिवेटिव या y का n प्लस 1th डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ ये इक्वेशन लेबनीज रूल अप्लाई करके फाइंड आउट की गई है। यानी पूरा मेथड यही फॉलो करना है कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव से एक इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन पे लेबनीज रूल अप्लाई करके ये रिजल्ट आएगा। और फिर इसमें मजीद लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आप लोगों ने करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें भी यही कहा हुआ है कि y का nth डेरिवेटिव एट 0 कैलकुलेट करें। तो ये पूरा इसके 2 पार्ट्स हैं, कंप्लीट ये मेथड ही आपने अप्लाई करना है, ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। ठीक है गर्ल्स, तो अब आप लोग ये करें थर्ड ईयर कि आप लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। 4 क्वेश्चन आज आपके होमवर्क में हैं, इनको आप सॉल्व करें। पहले आप 8 और 11 को ट्राई करें और पहले ये इक्वेशंस बना के देखें कि आपसे लेबनीज रूल सही अप्लाई हो जाए। फिर आपने 9 और 10 ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है। और आप क्वेश्चंस ट्राई करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। और मैं आपको चेक करके बता दूंगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई कहीं पे कोई मिस्टेक है। और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना प्रॉब्लम जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है गर्ल्स। आज के लिए आप लोगों ने यही काम करना था। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।